हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? डिक्टियोटिन इज अ प्रोलॉन्ग। ऑप्शन ए में बोला गया है लेप्टोटिन, ऑप्शन बी में बोला गया है डायाकाइनेसिस, ऑप्शन सी में बोला गया है डिप्लोटिन, ऑप्शन डी में बोला गया है जाइगोटिन। चलो थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मली जो मियोसिस होगा वो मियोसिस दो टाइप का होता है। क्या क्या? एक होता है मियोसिस वन, दूसरा क्या होता है मियोसिस टू। अभी जो मियोसिस वन है, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोमेस, जैसे हमने पीमैट से याद रखा था, वैसे ही मियोसिस वन पे भी क्या होता है, प्रोफेज वन क्या होता है, मेटाफेज वन क्या होता है, एनाफेज वन क्या होता है, टीलोफेज वन। मियोसिस टू में क्या होगा, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और क्या हो जाएगा, टीलोफेज टू। अभी देखो बच्चों, जो प्रोफेज वन होगा उसको 5 स्टेजेस में हम डिवाइड करेंगे। एक होता है लेप्टोटिन, सेकंड होता है जाइगोटिन, थर्ड होता है क्या, पैकाइटिन, चौथा होता है डिप्लोटिन और पांचवा क्या होता है, डायाकाइनेसिस। अब देखो बच्चों क्या है, जब ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है, फॉर द लेडी पर्सन, नॉर्मली जो गर्ल्स होते हैं, नॉर्मली जो गर्ल्स होते हैं उनके जो ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, फीटल स्टेज में होता है। अब वहां पे ओवा फॉर्मेशन जब शुरू होगा तभी सेल कहाँ पे पार्ट ले लेगा, सेल पार्ट ले लेगा, एंट्री ले लेगा कहाँ पे, मियोसिस वन पे। अब मियोसिस वन हो रहा होगा तब सेल कहाँ ले जाएगा, प्रोफेज वन पे जाएगा पहले। प्रोफेज वन में जाकर वो डिप्लोटिन स्टेज में जाके रुक जाता है। कब रुक जाता है, डिप्लोटिन स्टेज में जाके रुक जाता है। अब ये जो सेल ओवा फॉर्मेशन शुरू किया था वो मियोसिस वन पे एंट्री लेगा, फिर वो प्रोफेज वन पे जाएगा और फिर कहाँ पे जाएगा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन स्टेज क्रॉस करके वो कहाँ पे आएगा, डिप्लोटिन स्टेज में आएगा। और डिप्लोटिन स्टेज में आके वो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। जब वो लेडी और जो गर्ल प्यूबर्टी क्रॉस करेगी, प्यूबर्टी जब वो क्रॉस करेगी तब कहाँ क्या होगा, वो जो सेल डिप्लोटिन में रुका था, सस्पेंड था, वो क्या होगा, वो फिर से अपना सेल डिविजन चालू करेगा। अभी वो डिप्लोटिन से कहाँ आएगा, डायकाइनेसिस स्टेज में आएगा, फिर वो मेटाफेज वन पे जाएगा, एनाफेज वन पे जाएगा, टीलोफेज वन पे जाएगा, ऐसे तर करके क्या करेगा, वो ओवा फॉर्मेशन करेगा। तो क्या हुआ, डिक्टियोटिन से जब उसको बोलते हैं, जब क्या होगा, सेल जब प्रोलॉन्ग टाइम तक कहाँ पे रहती है, डिप्लोटिन स्टेज में रहती है, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं डिक्टियोटिन। अब देखो ऑप्शन में क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन है लेप्टोटिन। तो हमने क्या देखा था, जब एक फिटल गर्ल की बॉडी में जो सेल था, वो सेल मियोसिस वन चालू किया, किस लिए, क्योंकि उसको ओवा बनाना था। मियोसिस वन से वो कहाँ पे आई, प्रोफेज वन पे आई, फिर कहाँ पे आई, डिप्लोटिन स्टेज में आई, फिर डिप्लोटिन स्टेज में आकर वो अपना ओवा फॉर्मेशन करना बंद कर दी, वो सस्पेंड हो गया। अब जब वो गर्ल प्यूबर्टी में आई, प्यूबर्टी एज में आई, लाइक 14 से 15 साल में आई, तब जाके उसका फिर से वो सेल डिविजन चालू हो रहा है। तब जाके क्या, ओवा फॉर्मेशन चालू होगा, तब जाके क्या होगा, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्या बोला गया है, डिप्लोटिन स्टेज बोला है, तो डायकाइनेसिस होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्रॉस कर दो। लेप्टोटिन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्रॉस कर दो। डिप्लोटिन, हाँ हमने डिप्लोटिन के बारे में पढ़ा था, तो इसको राइट मार्क करके रखो। जाइगोटिन होगा क्या, नहीं, क्रॉस कर दो। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही समझा, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला, डिक्टियोटिन इज अ प्रोलॉन्ग, क्या है, डिप्लोटिन क्यों है, जो बच्चा है अपने फीटल स्टेज में, अपने मम्मा की पेट में अभी है, तो उसका ओवा फॉर्मेशन तभी चालू हो जा रहा है जब वो फीटल स्टेज में प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो रहा है, वो सेल क्या कर रहा है, ओवा फॉर्मेशन करने के लिए वो सेल क्या कर रहा है, मियोसिस वन चालू कर रहा है। अभी मियोसिस में पहला क्या आता है, प्रोफेज वन आता है, तो वो प्रोफेज वन भी चालू किया। प्रोफेज वन में क्या है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन स्टेज, तो वो क्रॉस कर ली। अब वो कहाँ पे आई, डिप्लोटिन स्टेज में। डिप्लोटिन स्टेज में आके वो रुक जाएगी और फिर प्यूबर्टी में वो फिर से अपना वो सेल डिविजन चालू करेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करेगी, वहां पे ओवा फॉर्मेशन भी होगा। तो डिक्टियोटिन स्टेज में क्या हो रहा है, वो सेल प्रोलॉन्ग टाइम तक डिप्लोटिन में क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो ये डिप्लोटिन में बहुत ज्यादा टाइम तक रहना को क्या, 14-15 साल तक रह रही है, इसको क्या बोल रहा है, डिक्टियोटिन बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।